नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। पहली बड़ी खबर टीजीटी एग्जाम 2021 को लेकर है। टीजीटी एग्जाम 2021 का कट ऑफ कितना जाएगा, इसके संबंध में मेरे द्वारा आपको जानकारी दी जा रही है। पहले आपको हिंदी कट ऑफ के संबंध में जानकारी दी गई थी। आज मैं सामाजिक विज्ञान कट ऑफ के संबंध में आपको जानकारी दूंगा। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके 3 से 4 क्वेश्चन के नंबर बढ़ सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इस पर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। अगर आपत्तियां सही पाई जाती हैं तो कम से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन के नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि 6 प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराई गई, 6 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। 3 से 4 क्वेश्चन के नंबर बढ़ने की प्रबल संभावना है। आपको बता दें कट ऑफ कितना जाएगा। जैसा कि सामाजिक विज्ञान, अगर हम जर्नल की बात करें, बालक वर्ग की बात करें, तो 94 से लेकर 98 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आपका चयन सुनिश्चित है। अगर आप ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, अगर आपके 90 से लेकर 94 क्वेश्चन सही हैं तो आपका चयन सुनिश्चित है। अगर आप एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अगर आपके 82 से 86 क्वेश्चन सही हैं तो आपका चयन सुनिश्चित है। अगर हम बालिका वर्ग की बात करें तो बालिका वर्ग में 90 से 94, जर्नल ओबीसी 86 से 90 और एससी 79 से 83। इसी प्रकार से सभी के कट ऑफ घटते क्रम में होंगे, क्योंकि जर्नल से ज़्यादा किसी का जाएगा नहीं, तो जर्नल से नीचे सब होंगे। जर्नल ओबीसी से नीचे सब होते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ओबीसी का कट ऑफ और एससी का कट ऑफ सेम हो जाता है, कभी कभी देखा गया है, लेकिन हमेशा जर्नल और ओबीसी से एससी एसटी इत्यादि का कट ऑफ कम होता है। तो आप लोग जमकर तैयारी करिए, अगले कट ऑफ का इंतजार करें। अगले कट ऑफ के संबंध में मैं आपको जल्द जानकारी दूंगा। अगली खबर यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के एक बयान को लेकर है, जो कि शिक्षा मित्रों से संबंधित है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एबीपी गंगा। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने कहा कि बीजेपी की अगुवाई में शिक्षा मित्रों का वेतन 3 गुना बढ़ा। यानी कि मंत्री जी ने यह सिद्ध कर दिया है कि बीजेपी जब से आई है तब से शिक्षा मित्रों को लाभ ही लाभ है। 3 गुना वेतन बढ़ाया जा चुका है। अब इसमें कितनी सत्यता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या बीजेपी के कार्यकाल में, जैसा कि मंत्री जी कह रहे हैं, शिक्षा मित्रों का 3 गुना वेतन बढ़ा है? क्या आपको लगता है शिक्षा मंत्री जी के द्वारा नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में कोई बयान दिया जाएगा, या 2021 में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो पाएगा? अभी तो सरकार की मंशा है कि 2021 में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी तक यूपी टेट नहीं हो पाया है, तो ये स्टेट कैसे होगा? अगर ये स्टेट पहले करा देंगे तो यूपी टेट जो क्वालिफाई कैंडिडेट नहीं है, जैसा कि 2019 बैच वाले हंगामा करने लगेंगे, मामला कोर्ट में चला जाएगा, जिसके कारण यूपी टेट के बाद ही संभावनाएं बन रही हैं। तो क्या 2021 में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा? आपको क्या लगता है? वैसे मुझे लगता है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। भर्ती अपने आप नहीं आएगी, भर्ती आनी होगी तो अक्टूबर नवंबर तक पटल पर दिखाई देगी, अन्यथा भर्ती नहीं आनी है। आप इसको नोट कर लेना। आदर्श आचार संहिता जनवरी के लास्ट या फरवरी के प्रथम पखवाड़े तक लग जाएगा, तो उस पीरियड में नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। तो उससे पहले अगर विज्ञापन आना होगा तो आ जाएगा। संभावनाएं प्रबल है, अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो अक्टूबर नवंबर तक नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। लेकिन मंत्री जी ने जो कहा है, वैसे पहले सहायक अध्यापक थे शिक्षा मित्र, पहले 40,000 पाते थे, अब घट कर वे कितने पर आ गए हैं आपको मालूम होगा। तो बीजेपी के कार्यकाल में, बीजेपी की अगुवाई में क्या शिक्षा मित्रों का वेतन 3 गुना बढ़ा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगली खबर आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2019 को लेकर है, जिसकी परीक्षा दिसंबर 2020 से शुरू हुई, जुलाई 2021 तक चली। इस परीक्षा को 7 फेज में कंडक्ट कराया गया। उत्तर कुंजी के इंतजार में लाखों अभ्यर्थी थे। आरआरबी की तरफ से आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया गया है उत्तर कुंजी के संबंध में। जैसा कि मेरे द्वारा कल ही आपको जानकारी दी गई है, इसके पहले बताया गया था कि कब उत्तर कुंजी जारी होगी। जो बताया गया था वही बातें सामने निकल कर आई, उस समय उत्तर कुंजी जारी कर दिया गया। मेरे द्वारा बताया गया था कि 10 अगस्त तक उत्तर कुंजी आएगा, और उत्तर कुंजी के संबंध में नोटिस आपको
13 अगस्त 2021 को देखने को मिला। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। परिणाम कब तक आएगा? परिणाम अक्टूबर माह तक जारी किया जाएगा। कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है। यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2019 के उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। जिन्होंने अपना एडमिट कार्ड खो दिया है या फिर अपना रोल नंबर भूल गए हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड को ऐसे बहुत से अनुरोध मिले थे जिससे उम्मीदवारों ने कहा था कि वह अपने रोल नंबर भूल चुके हैं या फिर उनका एडमिट कार्ड खो गया है। उन्हें केवल रोल नंबर नहीं पता है, इसकी वजह से वह अपनी बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे उम्मीदवारों के लिए रेलवे ने फिर से रोल नंबर पाने की सुविधा शुरू की है। ऐसे उम्मीदवार आरआरबी एनटीपीसी की अधिकारी वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर को फॉरगेट लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आपको बता दें, बहुत ही गुड न्यूज़ है। यहाँ जो न्यूज़ है उन अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है जिन्होंने परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया, जिन्हें रिफंड पैसा लेना है और उनको अपने रोल नंबर की जानकारी नहीं थी, जिसके कारण उनका रिफंड नहीं आ पा रहा था, काफ़ी परेशान थे। तो आरआरबी की तरफ से उनके लिए यह सुविधा प्रदान की गई है। तो आप लोग जमकर तैयारी करिए CBT2 परीक्षा की, अगर आप CBT1 परीक्षा में क्वालिफाई अपने आप को मानते हैं। सीटेट 2021 को लेकर है, जो कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। आपको बता दें, सीटेट के नोटिफिकेशन पर काम शुरू हो गया है। सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। आज जो ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त हुई है और कई मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से जानकारी दी जा रही है, उसी के संबंध में बात करेंगे। जो कल मेरे द्वारा बताया गया था वही आज कई मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से आपको जानकारी दी जा रही है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। हालांकि CBSE की तरफ से अभी सीटेट नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इधर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीटेट 2021 एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन 20 से 25 अगस्त 2021 तक जारी किया जा सकता है। और मेरे द्वारा आपको बताया गया है अगस्त के अंतिम सप्ताह तक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए गुड न्यूज़ है। बहुत ही अच्छी खबर है। आप लोग जमकर तैयारी करिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और इस मंथ नोटिफिकेशन आएगा या कंफर्म है, बस आपको तैयारी करना है। परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा के संबंध में जो जानकारी मिल रही है कि जनवरी 2021 के प्रथम पखवाड़े में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। आपकी बार जो पेपर होगा ऑनलाइन मोड से होगा, आपको मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेगा। और पेपर जो पहली बार आएगा, जो पहली ऑनलाइन परीक्षा होगी, इसमें बहुत टफ नहीं आएगा, लेकिन अगली बार जो परीक्षा आयोजन किया जाएगा ऑनलाइन मोड से, तब आपको पेपर टफ देखने को मिलेगा। फिलहाल जमकर तैयारी कर देंगे तो आपके अच्छे मार्क आ जाएंगे, आप टॉप भी कर सकते हैं और आपका उद्धार भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है, एक बार सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे तो बार बार परीक्षा आपको देना नहीं पड़ेगा। अगली खबर यूपी की PET परीक्षा एवं पेंडिंग भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर है। कौन सा भर्ती परीक्षा परिणाम जारी होने वाला है, क्योंकि पुरानी भर्तियों के परिणाम अभी तक लंबित हैं। कई परिणाम आ चुके हैं और कई परिणाम आने बाकी हैं। भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है। भर्ती परीक्षा कैलेंडर में सबको संभावित बताया गया है, कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है। जुलाई बताया गया तो अगस्त हो सकता है, अगस्त बताया गया तो सितंबर हो सकता है, सितंबर बताया गया है तो अक्टूबर हो सकता है। आखिरकार राज्य कृषि उत्पादन मंडी समिति भर्ती परीक्षा परिणाम कब तक जारी किया जाएगा? 2018 में विज्ञापन जारी हुआ था। अश्वलिपिक सहित विभिन्न पद इसमें शामिल हैं। परिणाम के इंतजार में काफ़ी अभ्यर्थियों ने जानकारी मांगी थी, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि परिणाम कब तक आएगा। देखिए, जो मुझे जानकारी है कि 25 अगस्त से लेकर 10 सितंबर के बीच परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। 2-3 दिन इधर उधर हो सकता है, इसके बीच आपको अपना परिणाम देखने को मिल जाएगा। इधर PET एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। PET एग्ज़ाम 24 अगस्त 2021 को प्रस्तावित है। परीक्षा निर्धारित तिथि पर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 3 बार अगली खबर UPSSC की PET एग्ज़ाम। इधर PET एग्ज़ाम को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर है। PET एग्ज़ाम 24 अगस्त 2021 को प्रस्तावित है। पहले 9 अगस्त को प्रस्तावित था, मुहर्रम के कारण 20 अगस्त हुआ, फिर 20 अगस्त को मुहर्रम की तिथि निर्धारित की गई। अब 24 अगस्त को परीक्षा होगा। परीक्षा 24 अगस्त को 2 पारियों में होगा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि उस दिन 6 परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। कुछ लोग कह रहे हैं उस परीक्षा से हमारा क्या लेना देना, तो भैया उस परीक्षा में भी वही कैंडिडेट होंगे जो PET परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। जैसे SSC CGL की परीक्षा है, उसके कैंडिडेट PET परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं।
और जो एसएससी सीजीएल के कैंडिडेट हैं वो मांग कर रहे हैं कि परीक्षा तिथि में परिवर्तन किया जाए, क्योंकि सबसे पहले एसएससी सीजीएल परीक्षा तिथि की घोषणा की गई थी, उसके बाद पीईटी परीक्षा तिथि की घोषणा की गई थी। आपको मालूम होगा एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा 10 अक्टूबर को प्रस्तावित थी, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा होने के कारण परीक्षा को टाल दिया गया। आपको मालूम होगा कि यूपी टेट की परीक्षा 19 दिसंबर 2021 को प्रस्तावित थी, लेकिन यूपीपीएससी की परीक्षा होने के कारण उसे टाल दिया गया। तो क्या 24 अगस्त 2021 को पीटी परीक्षा का आयोजन होना है? उसी दिन एसएससी सीजीएल की परीक्षा है, उसी दिन ग्रुप डी की परीक्षा है, उसी दिन इग्नू यूनिवर्सिटी की परीक्षा है, उसी दिन एलयू की परीक्षा है, उसी दिन पॉलिटेक्निक की परीक्षा है। तो क्या ये सभी परीक्षाएं टलेंगी नहीं? टल सकती हैं, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। 18 अगस्त तक आपको इसके संबंध में निर्णय देखने को मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास पत्र भेजा जा रहा है। जितने भी कैंडिडेट हैं जो एसएससी सीजीएल या यूनिवर्सिटी की परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले हैं, वे सभी मुख्यमंत्री जी के पास पत्र भेज रहे हैं और मुख्यमंत्री जी इस पर निर्णय जरूर लेंगे। ऐसा माना जा रहा है आपको 16 से लेकर 18 के बीच कुछ ना कुछ सूचना मिल जाएगी। अगर परीक्षा नहीं होती है तो थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 10 से 12 दिन का। अगर परीक्षा होती है तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल आपको जमकर तैयारी करना है 24 अगस्त की परीक्षा को मानकर। अगर 24 अगस्त 2021 को परीक्षा होगी तो एडमिट कार्ड 16 से 18 के बीच में जारी कर दिया जाएगा। प्रबल संभावना है कि 16 से 18 के बीच में जारी हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जारी हो जाएगा अगर परीक्षा 24 अगस्त को होगी। नहीं तो 16 से 18 के बीच आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा कि परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। आगे कोई अपडेट होगी मैं आपको ज़रूर दूंगा। इधर यूपी टेट को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर है। यूपी टेट की परीक्षा कब होगी? देखिए 31 अक्टूबर या 7 नवंबर की चर्चा थी, जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया था। पीएनपी में चर्चा चल रही थी, मुझे जानकारी मिलती है, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। मुझे लग रहा है कि परीक्षा में डिले करने के विचार में है, या परीक्षा नवंबर माह में होगी या दिसंबर माह में होगी, अभी तक कंफर्म नहीं कर पाए हैं। वैसे मंत्री जी ने कहा है कि अक्टूबर के अंतिम और नवंबर माह तक परीक्षा के संबंध में कोई तिथि हो कि इस तारीख को परीक्षा कराया जा सकता है, कोई परीक्षा टकराए ना, तो आप परीक्षा तिथि बता दीजिए, उसी पर शासन के द्वारा मुहर लगा दिया जाए। लेकिन अभी तक पीएनपी के द्वारा बताया नहीं गया है। आप पीएनपी में बात भी कर सकते हैं। 31 अक्टूबर और 7 नवंबर की चर्चा चल रही है कि यूपी टेट की परीक्षा हो जाए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन पहले आया था, तो यूपी टेट की परीक्षा पहले कैसे होगी? पहले एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की परीक्षा होनी चाहिए। ये भी एक मशक्कत है। जल्द ही इसके संबंध में पीएनपी में ज्ञापन दिया जा सकता है। तो प्रबल संभावना है अगर ज्ञापन दिया गया तो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की परीक्षा सबसे पहले होगी, उसके बाद यूपी टेट की परीक्षा होगी। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की परीक्षा 15 नवंबर के पहले कंडक्ट कराई जाएगी और 15 नवंबर से लेकर दिसंबर माह तक जा सकती है यूपी टेट की परीक्षा। तो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए अच्छी खबर है। अगर पीएनपी में ज्ञापन दिया जाता है, मंत्री जी के संज्ञान में यह बात आती है, तो सबसे पहले एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की परीक्षा होगी। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन दबाएं और प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।